अभी 3 दिन पहले ही राहुल गांधी भोपाल आए थे और ऐसा बवाल मचा गए कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा। कभी वो लंगड़े घोड़े की बात करते हैं तो कभी सरेंडर की। राहुल गांधी ने भोपाल में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप के फोन के बाद मोदी ने सरेंडर कर दिया। तब से ही ये ट्रेंड कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसे असभ्य और पाकिस्तान समर्थक बयान बताया, क्योंकि इसी बात पर जिक्र पाकिस्तान में भी हो रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के नाम का उच्चारण नरेंद्र किया। ऐसे में राहुल गांधी की भाषा और उनकी राजनीतिक मर्यादा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसे अपनी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा मान रही है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की ऐसी भाषा का मकसद क्या है और ये कितना उचित है। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने नरेंद्र क्यों सरेंडर की मुहिम अब देश भर में चलाने का फैसला किया है। हालांकि नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर हुई राहुल की भारी फजीहत भी हो रही है। उन्हीं के नेता उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं। शशि थरूर ने तो करारा जवाब दिया है, ये कहकर कि जहां तक मध्यस्थता का प्रश्न है तो भारत ने किसी को भी मध्यस्थ नहीं बनाया है और किसी को भी मध्यस्थता करने के लिए नामित नहीं किया है। ऐसा ही कुछ जवाब उनके पुराने जिगरी दोस्त और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है। भोपाल से निकली ये जुमलेबाजी अब देश भर में गाई जाने वाली है। राहुल गांधी को इतना भी सब्र नहीं हुआ कि उनके भी नेता डेलीगेशन में गए हैं और वो किस पर हमला कर रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक सिर्फ सरेंडर ही किया गया है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो सीधा सेना पर ही आरोप लगा रहे हैं। और हमारा देश है कि सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन देश के वीर जवानों के लिए कुछ भी सहन नहीं कर पाएगा। जवाब तो दिया जाएगा। तो इस मुहिम की जो तैयारी चल रही है उसका अपडेट हम आपको बता देते हैं। इसके लिए राज्य और जिला संगठनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने 2019 में चुनावों में प्रचार करके खुलकर फायदा लिया था। ऐसे में उसे यकीन है कि सेना की ड्रेस में पीएम की फोटो, रेल टिकट में ऑपरेशन सिंदूर के साथ पीएम की फोटो और मोदी के एक बयान एक बार फिर उसी दिशा में जा रहे हैं, तो क्यों ना इसका फायदा हमें भी मिले। भले मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते वो देश विरोधी क्यों ना हो जाएं। अब कांग्रेस इसे देखते हुए मोदी को आक्रामक तरीके से घेरने की तैयारी कर रही है। हवा में आइडिया आता है और फिर हवा हवाई हो जाता है। अब इसके लिए नरेंद्र क्यों सरेंडर की क्रोनोलॉजी के साथ साथ गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बना चुकी है। सियासी हमले की आक्रामकता इतनी ज्यादा है कि पार्टी ने पीएम मोदी को सिंदूर का सौदागर तक कह दिया। एक बार पहले मौत का सौदागर बताया था। कांग्रेस ऐसा मानती है कि ट्रंप का व्यापार की धमकी देकर मध्यस्थता की बात करना और उस पर पीएम की चुप्पी ने बीजेपी को बैकफुट पर कर दिया है और इसी को लेकर कांग्रेस में जोश आ गया है और कांग्रेस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इस बहाने कांग्रेस 1971 और इंदिरा गांधी की भी बार बार याद दिलाती रहेगी। ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि पार्टी ने राज्य और जिले के नेताओं को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो केंद्र से बयान और प्रचार सामग्री मिले उसी का इस्तेमाल करें। खुद कोई ऐसी बयानबाजी या प्रचार सामग्री का इस्तेमाल ना करे जिससे किरकिरी हो। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो जैसे कमर ही कस ली हो। इसी रणनीति से जुड़ा एक पोस्ट भी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी विदेश नीति का एकमात्र आधार राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, मगर आज उसका सारा लक्ष्य एक आदमी की छवि चमकाना हो गया है। इसलिए हमारी विदेश नीति विफल हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या हमारी माताओं बहनों के सिंदूर के साथ सौदा किया गया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति 11 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। सुप्रिया श्रीनेत यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि क्या हमारे डेलीगेशन से जिस काम के लिए गए हैं उसे ठीक तरह से अंजाम दे पाए हैं या विदेशी दौरों पर ऐसे फोटो खिंचाने की कोशिश में हैं जिससे लगे कि नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। क्या भारत पाकिस्तान के बीच में हम किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार हो गए हैं या हमारे देश के लिए डेलीगेशन कितना माहौल बना पाए हैं? ये तो हमें कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसमें कांग्रेस के भी नेता हैं। ये बात क्या कांग्रेस भूल गई है? देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहरा जा सकता, वो भी विपक्ष के नेता की ओर से ऐसी भाषा। इससे पहले भी देश ने प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच कई तंज देखे हैं, लेकिन किसी ने भी कभी मर्यादा की सीमा पार नहीं की।
देश में लंबे समय तक भाजपा विपक्ष में रही है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेता लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। उनकी भाषा, शैली और सरकार की उनकी आलोचना के तरीके का जनता भी मुरीद हुआ करती थी। गांधी परिवार के हाथ लंबे समय तक देश की बागडोर रही तो शायद अब आदत भी बदल लेनी चाहिए। ऐसे में हर तरफ यही सवाल उठता है कि विपक्ष के नेता की ऐसी भूमिका क्या वाकई देश हित में है? आप क्या सोचते हैं? इसे लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।